नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम टैली में कंपनी का बैकअप बनाना और बैकअप को रीस्टोर करना सीखने वाले हैं। मतलब जब हम टैली पर कोई कंपनी बनाते हैं तो उस कंपनी के अंदर हमारा डेटा होता है और डेटा इंपॉर्टेंट होता है। यदि किसी कारण से हमारी कंपनी डिलीट हो जाती है तो उस कंपनी का डेटा लॉस हो सकता है। तो टैली हमें यह सुविधा देती है कि हम एक कंपनी का बैकअप बना सकते हैं और यदि किसी कारण से हमारी ओरिजिनल कंपनी डिलीट हो जाती है तो हम उस कंपनी को रीस्टोर कर सकते हैं। मतलब डेटाबेस की सिक्योरिटी के लिए टैली में दो ऑप्शन यूज किए जाते हैं, बैकअप एंड रीस्टोर। बैकअप ऑप्शन के द्वारा हम अपनी कंपनी के डेटा का बैकअप तैयार करते हैं और यदि किसी कारण से हमारी ओरिजिनल कंपनी डिलीट हो जाती है तो बैकअप फाइल के द्वारा हम अपनी कंपनी को रिस्टोर भी कर सकते हैं। जब हम टैली में कोई कंपनी बना लेते हैं तो हम उस कंपनी का बैकअप तैयार कर सकते हैं और बैकअप को फ्यूचर में कभी भी रिस्टोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो का। देखते हैं टैली में कंपनी का बैकअप किस प्रकार से बनाया जाता है। यहां पर हमने अपनी कंपनी को ओपन किया है जिसका नाम है डिजिटल भंडार। आपकी जो भी कंपनी है आप उस कंपनी का बैकअप बना सकते हैं। एक साथ मल्टीपल कंपनी का भी बैकअप तैयार किया जा सकता है। तो हमने अपनी कंपनी को ओपन कर लिया है। यहां पर अभी हम गेटवे ऑफ टैली की विंडो पर हैं। यदि आपको कंपनी से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो उसके लिए पहले कंपनी इन्फो की विंडो पर जाना होता है। तो हम गेटवे ऑफ टैली से कंपनी इन्फो की विंडो पर जाने के लिए Alt+F3 को प्रेस करेंगे। Alt+F3, इससे हमारे सामने कंपनी इन्फो की विंडो आ जाती है। यह ऑप्शन हमें कंपनी को ओपन किए बिना भी प्राप्त हो जाता है। यदि हम कंपनी को बंद कर देते हैं, शट कर देते हैं, हमने अपनी कंपनी को बंद कर दिया है तो हमें डायरेक्ट प्राप्त होती है कंपनी इन्फो की विंडो। यदि आपने कंपनी ओपन करी हुई है तो भी आप उसका बैकअप बना सकते हैं और यदि आपने कंपनी ओपन नहीं करी है तो भी आप बैकअप तैयार कर सकते हैं। जब हम कोई कंपनी ओपन नहीं करते हैं तो हमारे सामने बाय डिफॉल्ट कंपनी इन्फो का डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें एक ऑप्शन होता है बैकअप, एक ऑप्शन होता है रीस्टोर। कंपनी ओपन होती है तब भी यह दोनों ऑप्शन शो होते हैं, कंपनी ओपन नहीं होती है तब भी यह दोनों ऑप्शन शो होते हैं। तो अभी हमने अपनी कंपनी को क्लोज कर दिया है। अब हमें पहले अपनी कंपनी का बैकअप तैयार करना है, बैकअप। तो उसके लिए हम बैकअप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम बैकअप ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं हमारे सामने बैकअप का डायलॉग बॉक्स आ जाता है, बैकअप की विंडो आ जाती है जिसमें हमें सिलेक्ट कंपनीज टू बैकअप एक ऑप्शन दिया गया है। हमें यहां पर उस कंपनी को सिलेक्ट करना है जिस कंपनी का हम बैकअप बनाना चाहते हैं। बैकअप को बनाते समय आपको सोर्स और डेस्टिनेशन का ध्यान रखना होता है। सोर्स का मतलब है अभी आपकी ओरिजिनल कंपनी कहां रखी हुई है। आपकी जो ओरिजिनल कंपनी है, जो आपका ओरिजिनल डेटा है, वह अभी कहां रखा हुआ है? सी ड्राइव में, यूजर्स फोल्डर के अंदर, पब्लिक फोल्डर में, tally.erp9 फोल्डर में और डेटा फोल्डर में। तो हमारी ओरिजिनल कंपनी अभी इस प्लेस पर रखी है। आप डेस्टिनेशन बता दीजिए, डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर दीजिए, आपको बैकअप कहां पर तैयार करना है। तो बैक स्पेस की हेल्प से, बैक स्पेस की हेल्प से हम डेस्टिनेशन पर जाते हैं, डेस्टिनेशन, और यहां पर आप जो भी पाथ देंगे, जो भी एड्रेस देंगे, उस एड्रेस पर आपकी कंपनी का बैकअप तैयार कर दिया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर ई ड्राइव का पाथ दिया है और हमने यहां पर एक फोल्डर का भी नाम दे दिया है, फॉर एग्जाम्पल बैकअप। अब होगा क्या इससे? ई ड्राइव में ऑटोमेटिक एक फोल्डर बनेगा जिसका नाम होगा बैकअप और उस फोल्डर के अंदर हमारी कंपनी का बैकअप तैयार कर दिया जाएगा। तो बैकअप बनाते समय हम डेस्टिनेशन को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें जहां पर बैकअप फाइल को सेव करना है वह डेस्टिनेशन हम सिलेक्ट करेंगे और हमारी जो ओरिजिनल कंपनी रखी हुई है वह कहां रखी है, वह ऑटोमेटिक आ जाता है सोर्स में। तो सोर्स को हमें चेंज नहीं करना है, हमें केवल डेस्टिनेशन को चेंज करना है। एंटर की को प्रेस करेंगे। एंटर की को प्रेस करने पर आपके सामने सभी कंपनीज की लिस्ट आ जाती है, जो जो कंपनी आपके कंप्यूटर सिस्टम पर बनी है। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर अभी दो कंपनी बनी है, एक डिजिटल भंडार और एक टेस्ट कंपनी। हम जिस कंपनी का बैकअप बनाना चाहते हैं उस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। आप एक साथ सभी कंपनी का बैकअप भी बना सकते हैं, ऑल आइटम से। सभी कंपनी सिलेक्ट हो जाएंगी आपकी।
यदि आप ऑल आइटम सेलेक्ट करते हैं मतलब आपके कंप्यूटर पर बनी हुई सभी कंपनीज का बैकअप तैयार हो जाएगा। और यदि आपको किसी एक पार्टिकुलर कंपनी का बैकअप बनाना है तो उसको सेलेक्ट करें। आप देख सकते हैं यहां पर कंपनी का नाम आ गया, यहां पर कंपनी का नंबर आ गया। आपको एक साथ 2-3 कंपनी का बैकअप बनाना है तो आप 2-3 मतलब मल्टीपल कंपनी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने अपने कंप्यूटर पर बनी दोनों कंपनी को सिलेक्ट कर लिया है, डिजिटल भंडार को भी और टेस्ट कंपनी को भी। यदि आप एक कंपनी का बैकअप बनाना चाहते हैं तो एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल कंपनी का बैकअप बनाना चाहते हैं तो मल्टीपल कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं, और सभी कंपनी का बनाना चाहते हैं तो ऑल आइटम्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर हम एक कंपनी का बैकअप बना रहे हैं, डिजिटल भंडार कंपनी का, तो हमने उसको सिलेक्ट किया है, एंड ऑफ लिस्ट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। कुछ ही समय में हमारी कंपनी का बैकअप बनकर तैयार हो जाता है। बैकअप बन चुका है। अब यदि आप देखना चाहते हैं कि बैकअप तैयार हुआ है या नहीं हुआ है तो आप अपने कंप्यूटर में जो आपने डेस्टिनेशन दी थी वहां पर जाकर चेक भी कर सकते हैं। हमारी कंपनी का बैकअप बनकर तैयार हो चुका है। अब हम कंपनी को रीस्टोर करना सीखने वाले हैं। तो कंपनी को रीस्टोर करने से पहले हम अपनी ओरिजिनल कंपनी को डिलीट कर देते हैं। उसके लिए हमें पहले कंपनी को ओपन करना होगा, तो हम सेलेक्ट कंपनी को सिलेक्ट करते हैं। यहां से हमारी जो कंपनी है उसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, Alt+F3 को प्रेस करते हैं जिससे हम कंपनी इन्फो के डायलॉग बॉक्स पर आ जाते हैं। यहां पर हमें कंपनी को सुधारना है या मिटाना है तो हम अल्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, अल्टर को सिलेक्ट करेंगे, हमारी जो कंपनी है उसको ओपन करेंगे, Alt+D से हम कंपनी को डिलीट करने वाले हैं। यस, एक बार और यस करेंगे तो हमारी कंपनी डिलीट हो गई है। अब आप देख सकते हैं यदि हम सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे कंप्यूटर पर एक ही कंपनी शो की जा रही है, मतलब जो डिजिटल भंडार वाली कंपनी थी वह डिलीट हो चुकी है। यदि हमें उस कंपनी को वापस लाना है तो हम उसको रीस्टोर कर सकते हैं। इसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे रीस्टोर ऑप्शन को। रीस्टोर ऑप्शन बैकअप ऑप्शन के समान होता है। यहां पर आपको सोर्स और डेस्टिनेशन को सेट करना होता है। पहले जब हमने कंपनी का बैकअप बनाया था तो बैकअप बनाते समय ऊपर आ रहा था सोर्स, नीचे आ रहा था डेस्टिनेशन। लेकिन जब आप कंपनी को रीस्टोर करते हैं तो रीस्टोर करते समय यहां पर ऊपर आ जाता है डेस्टिनेशन और नीचे आ जाता है सोर्स। मतलब आपका जो बैकअप है वह कहां रखा हुआ है वह कहलाएगा सोर्स, और जब आप अपनी कंपनी को रीस्टोर करोगे तो ओरिजिनल प्लेस क्या होगी उसकी, वह हो जाएगी डेस्टिनेशन। तो आपने जहां पर भी अपना बैकअप बनाकर रखा है उस पाथ को, उस एड्रेस को आपको यहां पर टाइप करना है। जिस प्रकार से हमने बैकअप बनाया था वह हमारा सेव था ई ड्राइव में बैकअप के नाम से, जिसमें हमारा बैकअप रखा है। और जब हम इसको रीस्टोर करेंगे तो ओरिजिनल कंपनी कहां पहुंच जाएगी, हमारी सी ड्राइव में, यूजर्स फोल्डर के अंदर, पब्लिक फोल्डर में, टैली 9 में, डेटा के अंदर। इसके बाद हम एंटर की को प्रेस करते हैं। हमने जिस कंपनी का बैकअप बनाया था आप देख सकते हैं उस कंपनी का नाम यहां पर डिस्प्ले किया जा रहा है। हम कंपनी के नाम को सिलेक्ट करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे। एंटर की को प्रेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। कुछ ही समय में हमारी कंपनी रिस्टोर हो जाती है। अब यदि आप सिलेक्ट कंपनी को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर आप देख सकते हैं 2 कंपनी डिस्प्ले की जा रही हैं। जो हमारी डिजिटल भंडार कंपनी थी जिसका पहले हमने बैकअप बनाया था, बाद में उस कंपनी को डिलीट किया था, उसको हमने रीस्टोर ऑप्शन के द्वारा वापस लाया है। अब हम इस कंपनी को ओपन कर सकते हैं, इसमें काम भी कर सकते हैं। तो यदि आप टैली पर कोई कंपनी बनाते हैं, कोई एंट्रियां करते हैं तो आप उस कंपनी के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए, सिक्योर करने के लिए कंपनी का बैकअप जरूर बनाएं। यदि किसी कारण से आपकी ओरिजिनल कंपनी डिलीट हो जाती है तो आप कंपनी को रीस्टोर भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने टैली में कंपनी का बैकअप बनाना और कंपनी को रीस्टोर करना सीखा। आप इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।